देखिए, बात ऐसी है कि आजकल महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी अनाप-शनाप बातें होती जा रही है और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी सोशल मीडिया पर ये सारी बातें करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि गांधी मुसलमान थे, हिंदू थे ही नहीं। जैसे कि गांधी जी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। जैसे कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने के लिए गांधी ने उपवास किया था और इसीलिए ये अच्छा हुआ कि गॉडसे ने उन्हें मार दिया। ऐसी भी बातें चलाई जाती हैं कि भगत सिंह को फांसी से मुक्त कराने के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया था। ऐसी भी बातें चलाई जाती है कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में बहुत सारे मतभेद थे और गांधी सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे और सुभाष चंद्र बोस गांधी के विरोधी थे। ऐसी सारी अनाप शनाप बातें आजकल चलाई जा रही है और लगता है कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है अगली 2 अक्टूबर को, वह सारे देश के गांधीजन मिलकर गंगा से लेके राजघाट तक जाएंगे और गांधी का जो विचार है, लोकतंत्र का विचार है, अहिंसा का विचार है, सत्य का विचार है, सत्याग्रह का विचार है, ये सारे विचार लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे और जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में लोगों को गांधी विचार क्या है, उसकी बुनियाद क्या है और गांधी किस तरीके से हमारी इस भव्य संस्कृति, जिसे हम भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसके सबसे गणमान्य व्यक्ति है, इसकी बात लोगों के सामने रखने के लिए ये कार्यक्रम होने जा रहा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए ताकि आम आदमी को भी लगे, इस देश की सत्ता को भी लगे कि नहीं, गांधी के मानने में, गांधी के विचारों के, गांधी के मूल्यों के, संवैधानिक मूल्यों में मानने के लिए इस देश में अभी भी काफ़ी लोग हैं। मैं आपको बता दूं मित्रों कि प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह ने लंबे दिनों तक पत्रकारिता भी की, पढ़ाया भी, अर्थशास्त्री हैं, अहमदाबाद से आते हैं। लेकिन मुझे एक ताजुब ये हुआ, पिछले दिनों मैं यहाँ था तो गुजरात से एक सज्जन आए और वो एक किताब लेके आए थे कि जिसमें ये कहा गया कि गांधी जी पाकिस्तान के या भारत विभाजन के वो हैं और दूसरे एक आदमी गुजरात के ही, उन्होंने कहा कि साहब गांधी जी तो हिंदू थे ही नहीं, मुसलमान के घर पैदा हुए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपने बताया कि ये ब्राह्मण प्रचार है, लेकिन गुजरात जहाँ बापू पैदा हुए, गुजरात जहाँ साबरमती आश्रम था, गुजरात जहाँ साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला, वहाँ इस तरह का माहौल कैसे बन गया? कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है कि कौन लोग ये माहौल बना रहे हैं। आप जानते हैं कि गुजरात में करीब 30 साल से बीजेपी का शासन है और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि गुजरात एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। तो ये जो गुजरात मॉडल बनाया गया है, वो गुजरात मॉडल है क्या? तो गुजरात मॉडल में 2-3 बातें बहुत महत्व की बातें हैं। एक बात तो ये है कि गांधी को एक बुरा आदमी था और इस देश में जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो सारी गांधी के लिए, गांधी इसी के लिए जिम्मेदार है। ऐसा एक माहौल प्रचार करने से शुरू हो गया और वो 1995 से शुरू हुआ, आज तक चलता है और इसीलिए काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि गांधी बिल्कुल निकम्मा आदमी था और क्या कहें कि देश के विभाजन के लिए भी वही जिम्मेदार आदमी था। और आजकल जो बातें चलती हैं अंतिम 4-5 सालों से कि गांधी हिंदू था ही नहीं, मुसलमान था,
और वो एक अनौरस संतान थी, मुसलमान जागीर की संतान थी, वो तो करमचंद के बेटे थे ही नहीं। तो ये जो अनाप शनाप बातें चलती रहती है, मुझे लगता है कि गांधी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि गांधी जो हीरो की तरह इस देश में, इस देश की संस्कृति में गड़े हुए हैं, उसको उखाड़ फेंकने की ये साजिश है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांधी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है दुनिया का, जो भारत में जड़ जमाना चाहता है, और कुछ लोग जो इलेक्टोरल माध्यम से डिक्टेटर बनना चाहते हैं, उनके रास्ते में गांधी ही सबसे बड़ी वैचारिक बाधा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए, हमने 1991 से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रवैया अपनाया है, इसमें काफ़ी कुछ पूंजीवाद की जड़ हमारे यहाँ मजबूत हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गांधी समानता की बात करते हैं, गांधी आर्थिक न्याय की बात करते हैं, गांधी राजकीय न्याय की बात करते हैं, और गांधी अहिंसा की बात करते हैं, किसी को मारने की बात नहीं करते हैं। गांधी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ये सारी बातें बीजेपी और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, इनकी विचारधारा के खिलाफ है। ये बिल्कुल साफ बात है। तो स्पष्टतया हमें ये समझना चाहिए कि गांधी वास्तव में क्या है, इस देश की संस्कृति में वो क्या है, और किस तरीके से अहिंसक समाज रचना करने का उन्होंने एक सपना देखा था, देश आज़ाद हो जाए इससे पहले। देखिए, अब गांधी ने 1909 में जब हिंद स्वराज किताब लिखी, तो उन्होंने उसमें स्वराज की व्याख्या दी है, और वो बताया है कि स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। स्वराज की व्याख्या ये है कि हर एक व्यक्ति आज़ाद हो, हर एक व्यक्ति को स्वराज मिले। अब हर एक व्यक्ति का स्वराज, इसका मतलब क्या है? अपने ऊपर अनुशासन हो, जिम्मेदारी हो, विकेंद्रीकरण हो, उत्पादन का भी विकेंद्रीकरण हो, शासन का भी विकेंद्रीकरण हो, ग्राम स्वराज हो, बहुत चीजें हैं। अब तो सवाल इस बात का है कि शासन का केंद्रीकरण हो रहा है, सारी सत्ताएं दिल्ली खींच रही हैं, और दिल्ली में भी 2 आदमी खींच रहे हैं, 3 आदमी खींच रहे हैं, सारे, और दोनों गुजरात के हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, मैं इसके बारे में एक उदाहरण दूं, किस प्रकार से गांधी विचार क्या है वो हमें समझे। 2008-9 में जब अमेरिका में मंदी आई और वहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, तो उसमें एक दिन एक प्रदर्शनकारी ने अपने हाथ में प्ले कार्ड रखा था, और उसमें उसने ये लिखा था कि हैड गांधी बीन अलाइव ही वुड हैव बीन हियर। अगर गांधी जिंदा होते तो वो यहाँ होते। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक प्रदर्शनकारी जो गोरा है, क्रिश्चियन है, वो गांधी विचार कितना जानता है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ये प्ले कार्ड लेके खड़ा है कि अगर गांधी जिंदा होते तो वो यहाँ होते। इसका मतलब यह है कि हर सत्ता के खिलाफ, चाहे वो आर्थिक सत्ता हो, चाहे वो धर्म सत्ता हो, चाहे वो राज सत्ता हो, चाहे वो सांस्कृतिक सत्ता हो, इसके सामने गांधी ने हमेशा आवाज उठाई है। एक सवाल मेरा आपके आप और गांधी जनों से, नागपुर में और सेवाग्राम में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि नागपुर वाले देश पे छाते जा रहे हैं, इतने राज्यों पे छाते जा रहे हैं, और सेवाग्राम वाले से उड़ते जा रहे हैं? देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि गांधी की हत्या के बाद भी आरएसएस वालों ने अपना काम करते रहे, और वो हमेशा अपने विचार का प्रचार करते रहे, और बीजेपी को मजबूत भी करते रहे, और धीरे धीरे बीजेपी सत्ता में आती गई, और फिर देश पर सत्ता इसने ग्रहण कर ली। तो ये विचारों का प्रचार जो है वो करते रहे इतने सालों तक, और बहुत बखूबी से वो करते रहे। सवाल हमारा है गांधी जनों का कि हमने गांधी विचार का प्रचार कितना किया, हम कितने लोगों के बीच में गांधी को ले गए।
या हम सो गए, चरखा काटते काटते वैष्णव जन गाया, रामधुन गाई और सो गए। तो मुझे लगता है कि जो आज करने की आवश्यकता है वो ये है कि हम गांधी के विचार को लोगों के पास ले जाएं, उसका प्रचार करें और उन्हें बताएं कि सच्चा गांधी क्या है। जो अनाप शनाप बातें चलती हैं वो तो बिल्कुल फिजूल बातें हैं, झूठी बातें हैं, वो अपने आप दबेगी नहीं। उसके सामने भी हमें इसका जवाब देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हम डर से बाहर निकल जाएं और अपनी आज़ादी का हम इस्तेमाल करें और हम आज़ाद रहें सच में।